10 अवतारों की बात। देखो, ये भी पुराणों में ध्यान देना। 10 अवतार कौन कौन से? सबसे पहला मत्स्य पुराण, मछली का रूप। कूर्मा, कूर्मा अवतार, कछुए का रूप। वराह अवतार, वराह, इसको सुअर, सुअर जैसा अवतार इन्होंने लिया था, सूर्य, सुअर। तो वराह अवतार में इन्होंने सुअर, कूर्मा में कछुआ का रूप, मत्स्य में मछली का, मछली। नरसिंह अवतार, नरसिंह, शेर का अवतार। वामन अवतार, वामनावतार में इन्होंने क्या है, एक बौना, बौना आदमी के रूप में, बौना ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। तो वामन में लिख लेना बौना, बौना बन गए थे। परशुराम, तो परशुराम हम सभी जानते हैं, छेमा अवतार है परशुराम अवतार, इसको ध्यान में रखना, छेमा अवतार परशुराम अवतार। श्री रामचंद्र, ये 7वां अवतार हो जाते हैं। कृष्ण अवतार, कृष्ण जी 8वां अवतार हो जाते हैं। बुद्ध जी को 9वां अवतार, भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध जी को माना गया, महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। और 10वां अवतार जो कि अभी कलयुग में आएगा, जिसको कल्कि अवतार बोला गया है, कल्कि अवतार। जय हिंद दोस्तों, मैं हर्ष आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन के इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में हम भारत का इतिहास डिस्कस कर रहे हैं और ये जो सीरीज़ है अभी प्राचीन भारत का इतिहास की सीरीज़ चल रही है। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस रहने वाली हैं। सभी एग्ज़ाम को ध्यान में देखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में देखते हुए ये सारे नोट्स आपके लिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं टेलीग्राम चैनल पर। ये अपलोड कर दिए जाते हैं, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश टीजीटी आर्ट्स कमीशन के लिए रामबाण साबित होगी ये सीरीज। हालांकि बात की जाए तो बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि हिमाचल प्रदेश पटवारी हो गया, HP टेट हो गया, या हम सेंटर के एग्ज़ाम की बात करते हैं, रेलवे, NTPC, ग्रुप D, SSC, CGL, CHSL, MTS, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये थियोरेटिकली ये सेशन हमारा रहता है। और मुख्य रूप से अगर मैं बात करूं तो HPTGT कमीशन आर्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो नंबर 8 है। बाकी की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने कुछ बातें कर ली थी वैदिक काल से, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल की, जिसमें कि हमने ऋग्वेद की बात करी थी और ये भी देखा था कि ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा बार यूज़ होने वाला शब्द कौन सा था। नदियों के बारे में हमने बात करी थी, वैदिक काल की नदियों के बारे में। और अगर उत्तर वैदिक की बात करें तो बाकी के 3 वेद जो हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बनता है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हुए हम देवताओं की बात करते हैं। ऐसे देवता जिनका वैदिक काल में या हम बोलेंगे हमारे वेदों में वर्णन है या उल्लेख है। सबसे पहले देखो, अग्नि देवता की बात करी जाए, इनको प्रकाश का देवता कहा गया है। इनका ऋग्वेद में 200 बार उल्लेख किया हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अग्नि के देवता का ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख मिलता है। पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता इनको बोला गया है। धौ और पृथ्वी के पुत्र ये अग्नि है। ऋग्वेद में अग्नि को ज्ञात वेदस, चर अचर का ज्ञाता, हिरण्यदंड, सुनहरे दांत वाला या धूमकेतु तथा ऋतस्य गोपा की संज्ञा दी गई है। मृत्युलोक व स्वर्गलोक के बीच विभाजक रेखा अग्नि देवता ही बनाते हैं। तो ये रेखा आ गई हमारी अग्नि की,
इससे नीचे मृत्यु लोक हो जाएगा और इससे ऊपर हो जाएगा स्वर्ग लोक। तो इस तरह से ये अग्नि मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक के बीच विभाजक रेखा बनाती है। अगले देवता पृथ्वी के देवता या पृथ्वी, इनको सृजन की देवी भी कहा जाता है और जगत माता भी कहा गया है। तो सृजन की देवी इजिकल टू पृथ्वी आ जाएगा। बृहस्पति की बात करें, यज्ञ के देवता हो जाएंगे। यज्ञ की जितनी भी विधियां हैं या कर्म कांड हैं उनके लिए बृहस्पति महत्वपूर्ण रहते हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार मिलता है। नोट कर लीजिएगा, बृहस्पति का उल्लेख ऋग्वेद में 11 बार देखने को मिलता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट देवता आ जाते हैं सोम देवता। और सोम देवता के लिए हमने बोला था ऋग्वेद का 9वां मंडल इनके लिए ही समर्पित है। सोम देवता को वनस्पति का देवता भी कहा जाता है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। पूछा गया कि वनस्पति का देवता कौन था। ऋग्वैदिक काल में वनस्पति का देवता इजिकल टू सोम देवता। ठीक है जी, ऋग्वेद में इनका उल्लेख 120 बार मिलता है। चलिए, उसके बाद विद्या की देवी, हाँ जी बिल्कुल, विद्या की देवी इजिकल टू सरस्वती देवी। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्या की देवी सरस्वती देवी, इनको स्त्री देवी भी बोला गया है। आगे आ जाते हैं इंद्र, जिनको पुरंदर कह के भी संबोधित किया हुआ है, युद्ध के देवता। और सबसे बड़े देवता, प्रमुख देवता ऋग्वैदिक काल के इंद्र जी हैं। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता, युद्ध में विजय दिलाते हैं। भैया जब भी युद्ध करना होता था तो इंद्र देवता जी को याद किया जाता था, इंद्र देवता जी की पूजा करी जाती थी। इंद्र की स्तुति या इंद्र का उल्लेख 250 बार 250 बार ऋग्वेद में हुआ है। अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता हैं भैया, अंतरिक्ष के सर्वश्रेष्ठ देवता। इनको देवताओं का राजा भी कहा गया है। सभी देवताओं का राजा इजिकल टू इंद्र देवता। मेघों को रोककर जल की वर्षा, तो इंद्र जी को आज भी हम वर्षा का देवता बोलकर संबोधित करते हैं। तो इंद्र इजिकल टू मेघों का देवता, जल का देवता बोलेंगे। मेघों को रोककर जल की वर्षा इंद्र जी करवाते थे। चलिए आगे देखें, मारुत, इनको तूफान के देवता बोला जाता है। और दैत्यों के विनाश में इंद्र का सहायक, दैत्यों का विनाश, शैतानों का विनाश करने में मारुत जी इंद्र के सहायक थे। अगले देवता रुद्र देवता आ जाते हैं, जिनको कि पशुओं का देवता कहा जाता था। रुद्र देवता इजिकल टू पशुओं का देवता। इनका स्वभाव, इनका नेचर अति क्रोध, भाई गुस्से वाला। और इनको मंगलकारी कामों में अमंगलकारी कामों में दोनों में याद किया जाता है। इनकी स्तुति की जाती थी, इनकी पूजा की जाती थी। मंगलकारी अच्छे कामों के लिए, अमंगलकारी शैतानी कामों के लिए भी। मारुत और अश्विन के पिता रुद्र देवता जी को बोला गया है। और औषधि चिकित्सा के संरक्षक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। औषधि चिकित्सा के संरक्षक इजिकल टू रुद्र देवता। ठीक, इनको अथर्व वेद में भूपति व नीलकंठ भी बोला गया है। नीलकंठ बोले तो शिव भगवान, भूपति भाई शिव भगवान। तो रुद्र देवता इजिकल टू अथर्व वेद में भूपति और नीलकंठ हो जाएंगे। आगे देखेंगे, वर्षा का देवता पर्जन्य को बोला गया है, जो जल, वर्षा, नदी आदि को देखते थे। तो ये जल, वर्षा, नदी के देवता हो जाएंगे पर्जन्य। ठीक है जी। वरुण को जल देवता बोला गया है, ये भी बात ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करूं तो जो बोगाज का ये अभिलेख था उसमें वैदिक काल के 4 देवताओं के बारे में उल्लेख मिलता है। इंद्र,
वरुण, नासत्य और मित्र देवता। तो वरुण देवता हो जाएंगे हमारे जल देवता, जल देवता। सूर्य देवता तेज का देवता बोलेंगे भैया, बहुत तेज। जैसे कि सूर्य की बात करेंगे, सूर्य का तेज बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर हम सूर्य की ओर देखें तो देखा नहीं जाता है सूर्य का तेज। तो तेज का देवता इज इक्वल टू सूर्य देवता। धौ, धौ आकाश देवता, धौ को आकाश देवता बोला गया है, धौ। सविता, सविता सूर्य का ही एक रूप है और गायत्री मंत्र जो है वो सविता के लिए समर्पित है, इज इक्वल टू सूर्य देव के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में देखने को मिलता है और इसकी रचना किसने करी थी बोलेंगे सर, विश्वामित्र ने करी थी। आगे देखिए, मित्र प्रकाश का देवता, मित्र जी को बोला जाता है मित्र, प्रकाश का देवता। अदिति देवताओं की महामाता, अदिति जी को देवताओं की महामाता बोला गया है। और जगत माता की बात करेंगे तो जगत माता पृथ्वी थी, सृजन की देवी, जिसकी बात अभी हमने करी। आगे उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी, प्रगति आगे बढ़ना, उत्थान भला। तो उषा इज इक्वल टू प्रगति एवं उत्थान की देवी। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में क्या बोला था, बोला सर कि इसमें यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए और ऐत्रेय, अर्णक लिखे गए, ये सारी चीजें, वेदांग इसमें लिखे गए। तो ये वाला समय लेटर वैदिक पीरियड आ जाता है, उत्तर वैदिक काल आ जाता है। इसकी समय की बात हमने पहले भी कर ली थी, 1000 से लेके 600 BC, 1000 to 600 BC, 1000 से 600 BC ईसा पूर्व, ये समय रहा है उत्तर वैदिक काल का, जब वैदिक काल जो है वो समापन की ओर आ गया था। यह काल ऋग वैदिक काल के बाद रचित वैदिक ग्रंथों पर आधारित है। तो ऋग वैदिक काल के बाद यानी कि ऋग वेद के बाद जितने भी वैदिक ग्रंथ रचे गए हैं, जितने भी उपग्रंथ, उपवेद, ये सब रचे गए हैं, वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों और उपनिषदों की रचना हुई। तो ये बात इंपॉर्टेंट बन जाती है, उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, ये सारे, इन सभी की रचना हुई थी। आगे देखो, अथर्ववेद में विपत्तियों और व्याधियों के निवारण के लिए तंत्र मंत्र हैं। अथर्ववेद भैया बोला था हमने, अथर्ववेद में जादू टोने का उल्लेख है। तो विपत्ति में, परेशानी में, व्याधि, मुश्किलों में उनका निवारण करने के लिए जो तंत्र मंत्र हैं, जो कर्म कांड हैं, वो अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। अथर्ववेद इनका उल्लेख करता है। आगे देखिए, परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। मृत्यु लोक का देवता, तो हमने अभी एक बात पढ़ी कि अग्नि देवता ये स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के बीच में रेखा का काम करते थे, और मृत्यु लोक के देवता इज इक्वल टू परीक्षित। चल, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, वैदिक अनुष्ठान की विधियां, वैदिक अनुष्ठान, यज्ञ, वैदिक काल में जो यज्ञ, जो कर्म कांड, उनकी विधियां ब्राह्मण ग्रंथों में लिखी गई हैं। चल अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, वेदांगों की बात करते हैं। वेदांग क्या होते हैं? वेदांग इज इक्वल टू वेदों के अंग। ये वेदों के अंग हैं। वेदों को समझने के लिए, वेदों को आसान बनाने के लिए वेदांगों की रचना हुई है
और वेदांग कितने हैं? 6 वेदांग हैं। ध्यान रखना, कितने वेदांग हैं? बोलेंगे सर 6 वेदांग हैं। सबसे पहले शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा, मंत्र उच्चारण शिक्षा। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तभी हम मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, मंत्रों का अर्थ समझ सकते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है कल्प, अनुष्ठानों से संबंधित, ये यज्ञ कर्म कांडों से संबंधित वेदांग है कल्प। नंबर 3 ज्योतिषी या ज्योतिष बोलेंगे, लग्ध मुनि द्वारा इसको रचा गया है। ज्योतिष के बारे में आप सभी जानते ही हैं। भैया पंडित जी के पास जाते हैं, बोलते हैं पंडित जी हमारा भविष्य बताइए। ज्योतिष के आधार पर अपनी कैलकुलेशन लगाइए और बताइए कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, मेरी शादी कब होगी। ये ज्योतिष, ये भी क्या है? वेदांग है। नंबर 4 पे व्याकरण की बात करेंगे। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए, जानने के लिए, लिखने के लिए सबसे ज़रूरी जो अंग होता है वो व्याकरण होता है। तो वेदों को समझने के लिए भी व्याकरण का निर्माण किया गया। और वेदों की बात की जाए तो ये कौन सी भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो संस्कृत भाषा का व्याकरण अष्टाध्यायी, जो कि पाणिनि जी ने लिखा था। अष्टाध्यायी ये संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण था। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर ये भी पूछ लेता है अष्टाध्यायी किसके द्वारा रचित है, किसने अष्टाध्यायी को लिखा? तो नाम आ जाएगा पाणिनि ने। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे आता है निरुक्त और नंबर 6 पे आ जाते हैं छंद। निरुक्त को महर्षि यास्क ने और छंद को पिंगल ऋषि द्वारा रचित किया गया है। तो ये 6 वेदांग है। पूछ लिया जाए भैया वेदांगों की संख्या कितनी है, झट से बोल देंगे 6। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद। चल आगे बढ़ते हैं। अरण्यकों की बात करी जाए। अरण्यक इज इक्वल टू एकांत में रचित। एकांत में रचित जो ग्रंथ हैं उनको अरण्यक बोला गया। और ये किससे? भैया जो भी अनुभव, जैसे कि कोई साधु आदमी है और वो जंगल में तपस्या करने जाता है, भक्ति करने जाता है, तो जो जो उसको अनुभव होता है, जो जो उसको अनुभव हुआ वो उसने लिख दिया। और यही अनुभव क्या कहलाया? अरण्यक कहलाया। तो हम बोलेंगे कि वनों में रचे जाने वाले या एकांत, अब वनों में एकांत होता है, शांति होती है, तो उस जगह पर रचे जाने वाले ग्रंथ अरण्यक कहलाए गए। ठीक है, 7 प्रमुख अरण्यक हैं, इनको याद रखना है। ऐत्रेय, तैत्तिरीय, ये तो हम बोलेंगे किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित है। आगे देखो, माध्यन्दिन, शंखायन, मैत्रेयणी, तलवकार और बृहदारण्यक, ये 7 प्रमुख अरण्यक हैं। चले आगे उपनिषदों की बात करते हैं। उपनिषदों में भारतीय दर्शन का पिता बोला जाता है, या उपनिषदों को भारतीय दर्शन का पिता कहा जाता है। हमें भारत के बारे में ज्ञान मिलता है। सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से लिया हुआ है। अब उपनिषदों के बारे में अगर सीधी बात करूं तो ये टोटल कितने होते हैं? 108 होते हैं। कितने बोलेंगे? बोलेंगे सर ये तो 108 हैं। बिल्कुल सही बात है। और इनमें से मुंडको उपनिषद एक उपनिषद है जिससे कि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय हो, ये शब्द लिए हुए हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ें, अगली स्लाइड। मुख्य उपनिषद कितने हैं?
13 हैं मुख्य, टोटल कितने हैं 108 हैं। अब 108 में से 12 जो हैं वो पद्य में लिखे हुए हैं, 4 जो हैं वो गद्य में लिखे हुए, और उनमें से 2 जो हैं वो गद्य पद्य दोनों में लिखे हुए हैं। तो इस तरह से टोटल हो जाएंगे 108। बृहदारण्यक ये सबसे बड़ा उपनिषद है जो कि याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद देखने को मिलता है। इसमें याज्ञवल्क्य ये अपने टाइम के ऋषि मुनि हुए हैं, बहुत बड़े ज्ञाता हुए हैं। इनका संवाद, इनकी बातचीत एक विदुषी गार्गी जो एक महिला थी, बहुत ही ज्ञानी महिला, वैदिक काल की, इन दोनों के बीच में जो भी बातें हुई हैं वो बृहदारण्यक में लिखी हुई हैं। याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी संवाद भी इसमें, मैत्रेयी भी ये भी एक लेडी थी, एक विदुषी थी वैदिक समय की। तो याज्ञवल्क्य तथा मैत्रेयी के बीच में जो भी बातें हैं वो भी बृहदारण्यक में उल्लेखित है। तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, अंधेरे सी, हे माँ हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। ये बात, ये लाइन, ये शब्द, ये भी बृहदारण्यक से लिए हुए हैं। ओम, हरिओम, ओम शब्द ये भी बृहदारण्यक से लिया हुआ है। अगर मैं संस्कारों की बात करें, 16 तरह के संस्कारों का वर्णन है जो कि दुख के समय और सुख के समय किए जाते थे। जैसे कि अंतिम संस्कार हो गया, बच्चे का जन्म हो रहा है, जन्म संस्कार जिसको बोल, इसी तरह 16 तरह के संस्कार हैं। ध्यान रखना, कितने तरह के संस्कार, 16 तरह के। और विवाह कितने प्रकार के, 8 प्रकार के। इन विवाहों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। 8 प्रकार के विवाह। आगे बढ़ते हैं। पशुपालन की बात करें तो लोग पशुपालन करते थे वैदिक काल के, बिल्कुल ठीक है। दूध, मांस और चमड़ा का प्रयोग करते थे। पशुओं को पालकर वो क्या करते थे, दूध देने वाले पशु तो दूध देंगे, मांस के लिए पशुओं का पालन किया जाता था और चमड़े के लिए भी। तो पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरियां और घोड़े, इन सब का पालन किया जाता था मुख्य रूप से। गाय को बोला गया और गाय को अघन्या भी बोला गया। ये भी बात हमने लास्ट लेक्चर में करी गई थी। अघन्य इजिकल टू न मारने योग्य पशु, न मारने योग्य पशु, जिसका वध नहीं किया जाए। धनी व्यक्ति को गोमत बोला जाता था। जिसके पास गाय होती थी वो धनी व्यक्ति होता था। तो गोमत, जिसके पास गाय है वो आदमी अमीर आदमी है, धनी व्यक्ति है, रिच मैन है। बेटी को दुहिता बोला जाता था, गाय का दूध दूहने वाली। गणवेशना, गायों की खोज करने वाला गणवेशना कहलाता था। गाय के कारण अनेक लड़ाइयाँ हुई हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या ज़्यादा मूल्यवान वस्तु होती है उसी के लिए तो लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है। लोहे का प्रयोग के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। तो इस समय में लोहे का प्रयोग देखने को मिला। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय बन गया। इससे पहले अगर मैं ऋग वैदिक काल की बात करूं तो पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य व्यवसाय। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात की जाए तो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या बन गया, कृषि बन गया, या बोलेंगे सर एग्रीकल्चर बन गया, एग्रीकल्चर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल और गेहूं मुख्य फसलें बन गई। इससे पहले जौ भी उगाए जाते थे, जौ और गेहूं हो गया। अब मुख्य फसलों की बात करें तो चावल और गेहूं इस समय उत्तर वैदिक काल में मुख्य फसलें बन गई। महाजनी प्रथा,
महाजनी, महाजन हुए, जैसे कि बोलेंगे ये छोटा सा क्षेत्र है, इसके बीच में और छोटा, इसके बड़ा और क्षेत्र, इससे बड़ा और क्षेत्र, ये सबसे बड़ा क्षेत्र क्या हो गया, जन हो गया। और इसी को क्या बोल दिया गया, महाजनी बोल दिया गया। ठीक। सूदखोर को कुदासीन कहा गया। अब सूदखोर को बेकनाट बोला गया था, बेकनाट ऋग्वेदिक में। अब उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे तो उत्तर वैदिक काल में इसको क्या बोला गया, कुदासीन बोला गया। कुशीदीन, माफ करना, कुशीदीन। काले वो लाल मृदभांड, मिट्टी से बने हुए काले रंग के और लाल रंग के बर्तन, काले पॉलिशदार मृदभांड, ऐसे मिट्टी के बर्तन जिनके ऊपर काला पॉलिश किया गया था। चित्रित घूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड, ये हमें उत्तर वैदिक काल से देखने को मिलते हैं। सिक्कों की बात करें तो निष्क नाम का सिक्का जिसकी कीमत 4 सुवर्ण होती थी, 1 सुवर्ण की कीमत 320 रत्ती के बराबर होती थी, और सतमण जिसकी कीमत 100 रत्ती के बराबर होती थी। ठीक है, यह माप की बात हम करते हैं। 1 सुवर्ण 320 रत्ती के बराबर, 1 सतमण 100 रत्ती के बराबर, और निष्क 4 सुवर्णों के बराबर हुआ करता था। आगे देखें, राष्ट्र अर्थात प्रदेश या क्षेत्र का प्रचलन बन गया। अब क्या हो गया कि जैसे अभी हमारे पास क्या होता है, बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट के बाद क्या आता है, स्टेट आता है, स्टेट के बाद क्या आता है, नेशन आता है। तो इस तरह का प्रचलन यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है, जहाँ पे राष्ट्र की बात की गई, प्रदेश की बात करी गई। स्त्रियों का सभा में प्रवेश निषिद्ध हो गया, रोक दिया। अब यहाँ पे स्त्रियों की स्थिति जो है वो बिगड़ने लग पड़ी। अब उनको सामूहिक कामों में, सामूहिक कार्यों में भाग लेने नहीं दिया जाता था। तो सभाओं में स्त्रियों का प्रवेश बैन हो गया, वर्जित हो गया, निषिद्ध हो गया। राजा राजसूय यज्ञ करता था। अब ये राजसूय यज्ञ कब होता है, देखो राज्य अभिषेक के दौरान, जब कोई नया राजा बनता था, कोई नया शासक बनता था, तो राजसूय यज्ञ करवाया जाता था। और यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को 24,000 गायें दान दी जाती थी। भैया सोचो, 24,000 गायें यज्ञ करवाने वाले पुरोहित को। कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ करवाने वाले को। और राजसूय यज्ञ ये राज्य अभिषेक के दौरान करवाया जाता था। ठीक है जी, बोलेंगे हाँ जी। उसके बाद अश्वमेध यज्ञ होता है। अश्वमेध यज्ञ राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, एक यज्ञ किया जाता है और घोड़े को छोड़ दिया जाता है। घोड़ा जहाँ जहाँ तक भी जाएगा, जहाँ जहाँ तक भी घोड़ा घूमेगा, वो सारा का सारा क्षेत्र उस राजा का हो जाता था। वो सारा का सारा क्षेत्र राजा का हो जाता था। और जो भी इस घोड़े को रोकता था, ये जो भी इस घोड़े को रोकता था या रोकने वाला था, उसको युद्ध का सामना करना पड़ता था। तो घोड़े को रोकना यानी कि युद्ध के लिए चुनौती देना। तो ये अश्वमेध यज्ञ इस प्रकार से होता था राज्य के विस्तार के लिए। राजा राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था, और जो घोड़ा था इनका, इसको रोकने का काम नन्हे मुन्ने लव और कुश ने किया था। ठीक है, चले वाजपेयी यज्ञ, अगला यज्ञ टाइप वाजपेयी यज्ञ। इसमें रथ दौड़ की जाती थी। रथ दौड़ में राजा भी भाग लेता था, ठीक है जी। और राजा का रथ जो है, राजा का रथ सबसे आगे होता था।
अग्निष्टोम यज्ञ, ये यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता था और अग्निष्टोम यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी। अग्नि मतलब आग, आग में पशु को बलि कर दिया जाता था। तो अग्निष्टोम यज्ञ से याद रखना, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। आगे अगला पॉइंट, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। भाई इनके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन जब भी युद्ध होता था तो सैनिकों को भर्ती कर लिया जाता था, सैनिक इकट्ठा कर लिए जाते थे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन में चार वर्णों का उल्लेख मिलता है। उनका सामाजिक जीवन चार वर्णों में विभाजित था। नंबर 1, ब्राह्मण जो कि धार्मिक अनुष्ठान करते थे, वो यज्ञ करते थे, शिक्षा लेते तथा देते थे। क्षत्रिय ये युद्ध करते थे, इनको हम बोल देंगे ये कौन थे भैया, देश की रक्षा करने वाले सैनिक थे। वैश्य में उत्पादन संबंधी कार्य करने वाले लोग आ जाएंगे, जैसे कि कृषि करने वाले लोग वैश्य कहलाते थे, पशुपालन करने वाले लोग पशुपालक या वैश्य कहलाते थे। और चौथा वर्ण शूद्र वर्ण था, जो कि सेवक थे, सेवा करते थे, या शिल्पकार भी बोल देंगे। ठीक है, इसमें गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र जैसे कि हम सभी का कोई ना कोई गोत्र होता है, जिससे कि आदमी की पहचान की जाती है कि भैया बताओ कौन से गोत्र से हो आप। तो गोत्र प्रथा उत्तर वैदिक काल में स्थापित। चलें आगे प्रथाओं के बारे में पढ़ते हैं। प्रथाएं, सबसे पहले नियोग प्रथा। नियोग प्रथा, तो स्त्री को संतान नहीं होती थी, या जो विधवा स्त्री होती थी जिसके पास संतान नहीं है, वो क्या करती थी, वो पवित्र उद्देश्य के लिए, पवित्र मतलब सिर्फ संतान प्राप्ति, कोई गलत काम नहीं भैया, किसी बैड तरीके से या बैड इंटेंशन से नहीं, पवित्र, प्योर, होली, अपने पति की सहमति से। जो निसंतान स्त्री होती थी वो अपने पति की सहमति से पति के भाई या अथवा अन्य योग्य व्यक्ति जो उसको संतान दे सकता है उसके साथ संबंध स्थापित करती थी। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है नियोग प्रथा। नी मतलब नहीं, जिसके पास संतान नहीं है वो क्या करती थी, वो स्त्रियां अपने पति की आज्ञा लेकर, अपने पति की आज्ञा लेकर किसी अन्य व्यक्ति, अन्य योग्य व्यक्ति, किसी अन्य योग्य व्यक्ति के साथ संबंध बनाती थी ताकि उसको संतान की प्राप्ति हो सके। और ये सारी चीजें पवित्र उद्देश्य से, पवित्र उद्देश्य बोलेंगे तो बोलेंगे सर सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए ही ये काम किया जाता था। और विधवा जो स्त्रियां होती थी वो भी अन्य योग्य व्यक्तियों के साथ संबंध बनाती थी। अगली प्रथा दास प्रथा है, जिसकी बात तैत्तिरीय संहिता में की हुई है। मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया था। अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों की बात करी गई है। अब ये अर्थशास्त्र, ये वही अर्थशास्त्र है जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है। चाणक्य बोलेंगे, इनके 3 नाम है, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अशोक के अभिलेखों में भी दास प्रथा का वर्णन, दास प्रथा के बारे में, और मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। मनुस्मृति, मनु द्वारा लिखा गया स्मृति ग्रंथ, भारत का सबसे बड़ा स्मृति ग्रंथ मनुस्मृति। इसमें 7 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा के बारे में बात करूं तो अथर्ववेद में इसका उल्लेख हमें थोड़ा थोड़ा मिलता है, औपचारिकता मात्र। लेकिन पहला पक्का उल्लेख, प्रथम उल्लेख गुप्त काल में मिलता है 1510 ईस्वी के अरण्य अभिलेख से।
ठीक है, सती प्रथा। सती प्रथा आप सभी इसके बारे में जानते हैं। चलो अब 5 महायज्ञ यज्ञों की बात कर लेते हैं। ब्रह्म यज्ञ होता था, ये इसको ऋषि यज्ञ बोलते थे। प्राचीन ऋषि के प्रति कृतज्ञ जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, उनके लिए, उनके सम्मान में, उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता था। आगे देखो, देव यज्ञ, देवताओं के लिए यज्ञ। हवन द्वारा देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, जो कि आज के समय में भी हम लोग करते हैं। पितृयज्ञ, पितरों का तर्पण, पितरों को शांत करने के लिए। तो बोला जाता है कि भैया इनको तो पितृदोष है, ज्योतिष कह देते हैं आपको पितृदोष है। तो पितरों का तर्पण, पितरों को शांत करने के लिए पितृयज्ञ किया जाता था, जैसे कि श्राद्ध हो गया। जल और भोजन खिलाया जाता था, ऋषि मुनियों को खिलाया जाता, पुरोहितों पंडितों को खिलाया जाता था। आगे देखो, नरी यज्ञ या पुरुष यज्ञ। नरी इज इक्वल टू पुरुष। क्या आपको ये बात ध्यान है? नरी का मतलब पुरुष होता है, तो इसको पुरुष यज्ञ बोला गया। अतिथि सत्कार द्वारा, जो अतिथि आ गए, जो हमारे रिलेटिव्स, अरे भाई रिलेटिव्स, अतिथि, उनके सत्कार के लिए मनुष्य यज्ञ। भूत यज्ञ या बलि, भूत बोले तो शैतान, उनकी बलि दी गई। क्यों? समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन के तौर पर चींटियों, पक्षियों, श्वानों आदि को भोजन देना। और एक और बात, बलि भी आपने यहाँ पे लिख लेना है कि बलि भी दी जाती थी। तो सभी जीवों का उत्थान हो, प्रगति हो, धन्यवादी अर्पण के तौर पर चींटियों को खाना खिलाया जाता था, पक्षियों को खाना खिलाया जाता था। स्वान बोले तो हंस, पानी में रहने वाला एक जीव, उनको भोजन खिलाया जाता था। आगे देखें, विवाह के प्रकार, 8 प्रकार के विवाह की बात करी थी। चलो इनको डिटेल में देखें। सबसे पहले ब्रह्म विवाह तो दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष के साथ, उसी श्रेणी का मतलब क्या आ गया? उसी कास्ट के पुरुष के साथ। मतलब ये कैसा है? ये अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज। ब्रह्म विवाह। दैव विवाह यज्ञ करता पुरोहित के साथ, जो पुरोहित यज्ञ करता था। दैव विवाह मतलब देवता, देव विवाह। यज्ञ करने वाला पुरोहित जो होता था, उसी के साथ विवाह कर दिया जाता था लड़की का, पुत्री का। ठीक है। उसके बाद देखो, आर्ष विवाह। आर्ष, कन्या के पिता को वर पक्ष को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। तो जो कन्या होती है, लड़की होती है, उसके पिता को, उसके पिताजी को, वर पक्ष को, दूल्हे के परिवार को एक जोड़ी गाय और बैल देना होता था। ठीक है। आगे देखो, प्रजापत्य विवाह। बिना दहेज और बिना कन्या की कीमत की मांग किए बिना, बोला कोई दहेज नहीं लेना है, नो डॉरी, ना ही कन्या की कीमत लगानी है, कोई पैसा नहीं लेना है भाई। बिना लेन देन के जो विवाह किया जाता था, प्रजापत्य विवाह कहलाता था। प्रजापत्य विवाह। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गंधर्व विवाह की बात करें, गंधर्व विवाह तो भैया ये तो यही बात हो गई कि भाग कर शादी कर ली गई। लिख देता हूं, भाग कर की गई शादी या किया गया विवाह। भाग कर किया गया विवाह इज इक्वल टू गंधर्व विवाह। इसको हम लव मैरिज भी कह सकते हैं, लव मैरिज। ठीक है जी। तो माता पिता की इच्छा के बिना ही लड़का लड़की गुप्त रूप से विवाह कर लेते थे, दैट इज गंधर्व विवाह। असुर विवाह। असुर क्या होता था? बोला क्रय द्वारा कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसका विवाह कर देता था।
क्या बोलेंगे, ये तो भैया एक तरह से लड़की को बेचने वाली बात हो गई कि लड़की का पिता बोले लड़के से पैसे लेता है और पैसे लेने के बदले अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर देता है। इसको बोलेंगे असुर विवाह। आगे है राक्षस विवाह। राक्षस अपहरण करके बलपूर्वक अपहरण कर लिया कन्या का और जबरदस्ती विवाह कर लिया, इसको बोलते हैं राक्षस विवाह। राक्षस विवाह। आगे देखो पैशाच विवाह आता है। पैशाच विवाह, कन्या को भगाकर विवाह, जब वो अपनी चेतना में ना हो तब उसका हरण, सोते हुए, नशे में या मानसिक विक्षिप्तता में। पहले तो कन्या को भगाकर उसके साथ विवाह किया जाता था, फिर जो वो अपनी चेतना में नहीं होती थी तो उसका हरण कर लिया जाता था। आगे देखो स्मृतियों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापत्य विवाह, ये 4 विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। ध्यान दो, स्मृति ग्रंथों के अनुसार ये 4 तरह के विवाह ब्राह्मणों के लिए मान्य थे। असुर विवाह, असुर विवाह केवल वैश्य व शूद्रों के लिए, जबकि गंधर्व विवाह ये क्षत्रियों में होता था। तो क्षत्रिय ही भगा कर ले जाएंगे, गंधर्व विवाह उनमें होता था। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। देखो भाई क्या बात की गई है ऐत्रेय ब्राह्मण में, ध्यान दो। बोला पुत्री होना ठीक नहीं है, पुत्री ही तो दुखों का कारण है, दुखों का स्रोत है, सोर्स ऑफ सॉरोज। लेकिन पुत्र की बात करें तो पुत्र परिवार का रक्षक है, प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ठीक है। मनुस्मृति में भी 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिनमें प्रथम 4 विवाह प्रशंसनीय है तथा 4 निंदनीय माने जाते हैं। तो इन 8 में से 4 जो हैं वो अच्छे विवाह माने गए और 4 जो हैं वो निंदनीय विवाह माने गए, निंदा करने वाले विवाह। चलें आगे बढ़ते हैं। अब रामायण की बात करें भैया। रामायण आप सभी को पता है संस्कृत भाषा में लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? महर्षि वाल्मीकि द्वारा। रामायण हम सभी को इस बारे में जानकारी है। और महर्षि वाल्मीकि द्वारा जो रामायण लिखी गई थी संस्कृत भाषा में थी, इसी को सत्य रामायण बोला जाता है। सत्य रामायण जो असली रामायण है। उसके बाद अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रामायण की रचना करी गई थी, जिसको कि रामचरितमानस कहा गया है। इस नाम से ये फेमस है, आप सभी जानते ही होंगे। तमिल में कंबवन द्वारा लिखी गई है। फारसी भाषा में बदायूं ने लिखी है। ये इंपॉर्टेंट है भैया। रामायण का फारसी में ट्रांसलेशन किसने किया? बदायूं ने किया। इंग्लिश में किसने लिखी? R.T.H. ग्रिफ्थ ने इंग्लिश में रामायण को लिखा। बाल रामायण ये बबभूति द्वारा लिखी गई है। बाल रामायण रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बाल कांड जब राम जी छोटे थे, अयोध्या कांड, फिर अरण्यक कांड अयोध्या कांड में जब वो अयोध्या में उनको वनवास होता है, अरण्यक जब वो जंगल में होते हैं, किष्किंधा कांड, किष्किंधा का राजा कौन था भाई? बाली। आगे देखो सुंदरकांड भी है, और एक लंका कांड है और एक उत्तरकांड है। तो ये 7 कांड हैं। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। आगे देखो महाभारत की बात करेंगे। महाभारत के लेखक वेदव्यास, महाभारत के रचिता वेदव्यास, संस्कृत में इन्होंने महाभारत को लिखा। इंग्लिश में खेसारी मोहन गांगुली ने लिखा। हिंदी में गीता प्रेस द्वारा महाभारत लिखी गई। पुराणों की बात करें, टोटल 18 पुराण हैं। कितने हैं भैया? 18 पुराण, जिनमें के मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है। सबसे पुराना मत्स्य पुराण। और पुराणों की रचिता लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र
अग्रश्रवा ने करी थी। पुराणों के रचिता कौन है? बोलेंगे लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा। चल, विष्णु विष्णु भगवान के 10 अवतारों की बात देखो, ये भी पुराणों में ध्यान देना। 10 अवतार कौन कौन से? सबसे पहला मत्स्य पुराण, मछली का रूप। कूर्मा कूर्मा अवतार, कछुए का रूप। वराह अवतार, वराह, इसको सुअर जैसा अवतार इन्होंने लिया था, सुअर। तो वराह अवतार में इन्होंने सुअर, कूर्मा में कछुआ का रूप, मत्स्य में मछली। नरसिंह अवतार, नरसिंह शेर का अवतार। वामनावतार में इन्होंने क्या है, एक बौना आदमी के रूप में, बौना ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। तो वामन में लिख लेना बौना बन गए थे। परशुराम, तो परशुराम हम सभी जानते हैं, छेमा अवतार है परशुराम अवतार, इसको ध्यान में रखना, छेमा अवतार परशुराम अवतार। श्री रामचंद्र ये 7वां अवतार हो जाते हैं। कृष्णावतार, कृष्ण जी 8वां अवतार हो जाते हैं। बुद्ध जी को 9वां अवतार, भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध जी को माना गया, महात्मा बुद्ध, लाइट ऑफ एशिया। और 10वां अवतार जो कि अभी कलयुग में आएगा, जिसको कल्कि अवतार बोला गया है, कल्कि अवतार। तो ये 10 अवतार हैं भगवान विष्णु जी के। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है भैया। चलिए आगे देखो, विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी हमें मिलती है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। भागवत पुराण से कृष्ण भक्ति, और ज्वालोपनिषद में जीवन के 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम, ध्यान दो, ब्रह्म जीवन या बोलेंगे मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं। और ये किस उपनिषद में है? ज्वालो उपनिषद या ज्वाला उपनिषद भी इसको बोला गया है, ज्वालो उपनिषद। सबसे पहले ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष तक चलता है, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष तक, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष, और संन्यास 75 से 100 वर्ष। तो ये 4 आश्रम ध्यान में रखने हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वो पूछ सकता है इनकी आयु का, कि बताओ गृहस्थ जो है, गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम का समय कितने से कितना है? बोलेंगे 25 से 50 वर्ष है। ठीक है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये हमारा प्राचीन इतिहास का चैप्टर नंबर या बोलेंगे टॉपिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल पूरी तरह से समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का टॉपिक शुरू करेंगे, जिसमें कि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करेंगे। वहां से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। हिमाचल प्रदेश टीजीटी कमीशन आर्ट्स के लिए, बाकी सारी स्ट्रीम्स के लिए हिस्ट्री पूछी जाएगी, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अन्य एग्जाम जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, पटवारी, सभी के लिए महत्वपूर्ण है भैया, इससे बाहर कुछ नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।